भाइयों, सभी भारतवासियों को शुभ प्रभात। भाइयों, आज हम आपको कुछ सुझाव देना चाहते हैं। अगर मेरे सुझाव देने में किसी तरह की त्रुटि हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। भाइयों, ये जीवन जो मिला है, ये हमारे ऋषि मुनियों ने इसकी समय सीमा निश्चित की है। जैसे मैंने बताया था कि किसी चीज़ का निर्माण होता है तो उसका आकलन करके उसकी समय सीमा निर्धारित की। ऐसे हमारे जीवन की समय सीमा हमारे ऋषि मुनियों ने 100 साल आंकी थी बहुत पहले। अब तो खैर उससे भी घट के 80 साल और 60 साल पे आ गई है। खैर, आप 80 साल भी अगर आज मान के चलते हैं तो भाइयों, जब 100 साल की सीमा थी तब हमारे ऋषि मुनियों ने आम मानव के जीवन को 4 भागों में बांटा था। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि सबसे पहले जो ब्रह्मचर्य है, इस समय में आप सारे संसार को समझें, पढ़ाई लिखाई करें, ज्ञानार्जन करें, वेद विज्ञान को सबको समझें और उसके बाद आप गृहस्थ में प्रवेश करें, शादी ब्याह करें, समाज का निर्माण करें और समाज के मूल्यों को समझना शुरू कर दें और धनोपार्जन भी करें। लेकिन यह सब की सीमा 50 साल के बाद ख़त्म होती है। आगे बढ़ते हैं हम वानप्रस्थ में। वानप्रस्थ में क्या होता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां अपने आने वाली पीढ़ी के ऊपर छोड़ना शुरू कर दें, अपनी तैयारी शुरू कर दें और दान, धर्म और यज्ञ, इन सब चीज़ों में वैसे इसकी कोई सीमा नहीं है, बचपन से ही कर सकते हैं। लेकिन आप तब पूरी तैयारी कर लें कि अब हमको ये करना है। धन कमाने की सीमा हो गई, विद्या अर्जन करने की सीमा हो गई, अब समाज सेवा के लिए यह समय है। और उसके बाद पूरी तैयारी करके समाज में क्या करना है, कैसे करना है, इसका निर्णय करके और उतर जाएं संन्यास आश्रम। संन्यास में क्या होता है? संपूर्ण समाज का मतलब मोह माया को त्याग के और समाज सेवा के लिए, ईश्वर को जानने के लिए लोग निकल पड़ते हैं। इस तरह का जो वर्गीकरण किया हुआ था उसको 80 सालों में माने तो भाइयों, जो लोग 45 साल, 40 साल या 50 साल मैक्सिमम पार कर चुके हों, वो अपना इस तरफ मुखातिब हो जाए। भाइयों, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे एक पक्षी होता है। पक्षी क्या करता है? पक्षी नहीं, पशु पक्षी सभी से ज्ञान लेना चाहें तो पशु पक्षियों में क्या होता है? कोई भी पक्षी अपने बच्चों को चारा कब तक लाके खिलाता है? जब तक वो बड़े ना हो जाए। और जब वो उड़ने लायक हो जाते हैं, वो किस दिशा में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इससे उसको कोई ताल्लुक नहीं। ऐसे हमारे पशुओं में है। जैसे डॉग है, वो बच्चा देती है लेकिन उसका सेवन, उसका पालन करती है, उसका बचाव करती है हर मुसीबत से। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, उससे उसको कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसे पशुओं और पक्षियों का उदाहरण लें तो भाइयों, मनुष्य के लिए भी यही किया गया है। लेकिन हमारे जो इंसान भाई हैं वो क्या करते हैं? वो तो जीवन भर चिपके रहना चाहते हैं। यही आदत छोड़ने के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूँ। अब ये आदत छोड़ कैसे पाएंगे? संकल्प करें कि अपनी संतान को पढ़ाने लिखाने के बाद जो आप उनकी मदद कर सकते हैं करने के बाद उनसे दूरी बनाना शुरू कर दें। दूरी का मतलब ये नहीं कि प्यार कम कर दें, प्यार भरपूर रखें, उन पे निगाह जरूर रखें, सुझाव जरूर देते रहें, लेकिन उनके कार्यों में टांग ना अड़ाते रहें। हमेशा हम किसके लिए कमा रहे हैं? जब किसी से अभी भाइयों से बात करो, किसी लखपति, करोड़पति, अरबपति या किसी भी सामान्य नागरिक से, किसान से भी बात करें तो भैया खेती किसके लिए है? अरे आप तो बुजुर्ग, अरे भैया क्या करूं, बाल बच्चों को पालने के लिए करता। बाल बच्चा पालने का समय आपका समाप्त हो चुका है, अब समाज का कार्य करें। ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बिजनेस बढ़ाएंगे, वो बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। भाइयों, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे आज आपके पास 10 रुपया है तो उसको 20 करने के लिए और प्रयास, जब 20 हो गया तो उसको 40, 40 हो गया, इस तरह से लाख हो गया तो करोड़। क्या हम सिर्फ धन कमाने के लिए हैं? इस धन को खर्च कब करेंगे और कहाँ करेंगे? सिर्फ परिवार पालन पोषण करने वाले, सिर्फ इस दुनिया में
एक पशु के समान हैं। अगर इंसान है तो इंसान के बहुत सारे धर्म और कर्म बताए गए हैं। धर्म का मतलब ये नहीं होता कि पूजा पाठ करें और मंदिरों में दान दें, यही धर्म नहीं होता। हमारे ऋषि मुनियों से ज्ञान लें। ऋषि मुनियों का नाम आते साथ महात्मा किसे कहते हैं? जिसकी आत्मा महान हो, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, जो सारे संसार के लिए जीवन जीते हैं। अब अपने बच्चों को आप ऋषि मुनि साधु संत बनाना तो चाहते नहीं हैं, क्योंकि आप समझते हैं ये कोई काम थोड़े है भीख मांगने का। और ये नहीं भाइयों, उसी ऋषि मुनियों के संतान हैं जिन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया, और आज हम कहीं भटक जाते हैं। धनोपार्जन के लिए कभी उन्होंने मना नहीं किया, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि खेती बाड़ी, सारे उद्योग धंधे, सारे शैल चिकित्सा, सारी दवाइयाँ। चरक मुनि हमारे थे जिनको 1,00,000 जड़ी बूटियों का ध्यान था। इस तरह से ऋषि मुनियों ने हमें सब कुछ सिखाया है। लेकिन भाइयों, आज भी हमारे जो 4 धाम बनाए गए हैं, 4 धाम 4 जगह क्यों बनाए गए? एक ही जगह क्यों नहीं बना दिया गया? भारत दर्शन के लिए। भाइयों, हमारे गांव में अभी भी बड़े बुजुर्ग जो मरने लायक हो जाते तब कहते हैं अब हम क्या करने जाएंगे? 4 धाम का यात्रा करने जाएंगे। जब उनके हाथ पैर काम नहीं करते हैं तो घर पे विदाई लेके जाते हैं भाइयों, कि अब शायद हम वापस आए कि ना आए। और कुछ के भाग्य में होता है जो दर्शन कर भी पाते हैं, और कुछ तो रास्ते में ही मर जाते हैं। ये बहुत पहले की बात है, अब तो खैर काफ़ी साधन उपलब्ध हैं। तो भाइयों, वो ऐसा क्यों करते थे कि अब हम गलत काम नहीं करेंगे। गलत काम करने के लिए तो आप पूरी जिंदगी करते आए हैं, मरते दम तक भी आप करते हैं, लौट के आते हैं तब भी उसी बच्चों के लिए कर रहे हैं, युद्ध के लिए कर रहे हैं। बच्चों को स्वतंत्र छोड़ें। जब तक आप स्वतंत्र नहीं छोड़ें, कोई बच्चा आपका बिजनेस में अगर नंबर 1 बनना चाहता है, किसी कार्य में वो अच्छा कार्य करना, वो युवक है, उसके अंदर जोश है, सब कुछ साधन देने के बाद अब उसके पीछे न पड़े रहें। अब बेटा ये भी करो वो भी करो, आप भी स्वतंत्र हो जाएं। आप अपने सारे कार्यों से आप शादी ब्याह उनका कर दें, और अगर वो आपकी बातों से सहमत नहीं है, शादी ब्याह नहीं कर, तो उनके ऊपर छोड़ दो। जाओ, अब जो जैसा करोगे वैसा आगे आप बढ़ोगे। क्यों ऐसा करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे, तभी वो स्वयं निर्णय लेते। नहीं तो वो पिताजी हमें ये कहेंगे, पिताजी हमें। भाइयों, जरा मोह छोड़िए, और जब तक आप मोह और माया के साथ बंधे रहेंगे, आप सद्कार्य बहुत बहुत मुश्किल है कर पाना, क्योंकि आप तो सीमित हैं। ऋषि मुनियों की बात आती है तो ऋषि मुनि किसे कहते थे? अपना परिवार छोड़ करके वो इस संपूर्ण समाज को अपना परिवार बनाते थे भाइयों, तब वो ऋषि कहलाते थे। और जो सच्चे ऋषि मुनि होते थे, महात्मा होते थे, वो कभी पैसे के लालच नहीं करते थे कि उनको धन दे दो, उनको रुपया पैसा दे दो, सोना चांदी दे दो, उनका मठ मंदिर बनवा दो। नहीं, मठ मंदिर बनवाने के लिए लोग अपने आप उस चीज़ों का ज्ञान रखते थे। जब हमारे बचपन में धर्म के बारे में समझाया गया, ज्ञान दिया गया, गुरुकुल में सब कुछ बता देते थे कि ऐसे ऐसे जीना है, तो वो सब कुछ मिलता था और सभी लोग करते थे। गुरु के आश्रम हमने कभी नहीं सुने कि बड़े बड़े वो मकान बने हुए हैं, उसमें गुरु जी रहते हैं। गुरुकुल में रहते थे, छप्पर तान के रहते थे, उनका कोई स्थान निश्चित नहीं होता था। आज यहाँ हैं तो 6 साल बाद, 5 साल बाद कहीं और होते थे। तो भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार में रह के हमेशा मोह माया में न रहें। भाइयों, कुछ त्याग करें, कुछ बलिदान करें, कुछ भविष्य के लिए कमाएं। ये जो लक्ष्मी है, जो यहाँ का संपत्ति है, ये यहीं रह जाना है, ऊपर कुछ नहीं जाने वाला। ये बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे, अभी समय कम है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि धर्म के धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, और तुलसी पंछी के पिए घटे न सिरता नीर। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्म करना शुरू करें। भाइयों, बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े लोगों का हमने देखा है, बड़े बड़े ये जो फिल्म अभिनेत्रियों को देखा है, पूरा जीवन लगे रहते हैं। लेकिन कुछ उसमें से 2-1 नाम याद हैं भैया। मैं किसी महानायक या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं उनका नाम लेना चाहता हूं जो हमारे समाज के लिए भी करते हैं, जिसमें अक्षय कुमार नंबर 1 है, हमारे सलमान भाई हैं। बाकी और किसी का नाम मैं जानता जरूर हूं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ कार्य नहीं किया कि हमारे मन मस्तिष्क पे छाया रहे, जिससे मैं उनके बारे में बोल सकूं। वो सिर्फ धन कमाने में, ऐश्वर्य कमाने में लगे रहे, और लास्ट में उनका नाम सिर्फ यही कहा जाएगा कि यहाँ अच्छे अभिनेता थे।
लेकिन अच्छे व्यक्ति थे, समाज के लिए इतना कुछ कर गए, ऐसा नाम कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। सो भाइयों, ऐसा नहीं करके आप धन भी कमाएं, धर्म भी करें और लोगों को प्रेरित करें। अपने बच्चों से एक किस्म से अपने आत्मा से विदाई ले लें कि अब हम अपने लिए जिएंगे, समाज के लिए जिएंगे। समाज के क्या कार्य हैं अब उसका वर्णन आज करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। तो भाइयों, जब तक आप अपने आप को संकल्पित नहीं करें, संकल्प नहीं लेंगे, तब तक आप समाज का अच्छा कार्य नहीं कर सकेंगे। आज हमारे समाज में ही रह के नवयुवक लोग, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं जो इस कोरोना महामारी के समय में हमारे वो योद्धा मैदान में है और हमें घर में लॉक कर रखा है कि आप बैठे रहिए, आपकी सुरक्षा हम करेंगे। हमारे पुलिस भाई हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, समाचार कर्मचारी हैं और हमारे बैंक बंधु हैं। मैं सत सत प्रणाम करता हूं उनको, उनकी हिम्मत की दाद देता हूं जो अपनी जान जोखिम में आपकी रक्षा कर रहे हैं। सो भाइयों, मेरा यही कहना है कि दान, धर्म और कर्म में जुट जाइए। चारों, मैं भूल गया एक चीज बताना कि चारों धाम किस लिए बनाए थे, कि जिससे आप संपूर्ण भारत का दर्शन कर सकें। हमारे कहाँ कहाँ क्या कल्चर है हमारा, क्या हमारे समाज में किस किस तरह के लोग रहते हैं, किस किस तरह से उनका कार्यकलाप रहता है, प्लस भगवान के दर्शन करके आप ये समझें, भगवान तो मानने से मिलता है सभी जगह, लेकिन उस मंदिर में जाएंगे तो आपकी आस्था ऐसे कि साक्षात मैं भगवान शंकर के सामने खड़ा हूँ, विष्णु के सामने खड़ा हूँ, द्वारकाधीश के सामने खड़ा हूँ, तो आपके मन में शक्ति बढ़ जाती है, आस्था बढ़ जाती है और आपको वैसे ही फल प्राप्त होता है। तो भाइयों, मेरा यही प्रार्थना है, सभी लोग अपने परिवार से, अपने बच्चों से एक समय के बाद आप थोड़ा दूरी बनाएं, उनको स्वतंत्र कर दें। जय श्री राम।